बाबुल दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होने वाला एक तारीखी शहर है। बख्त नसर का तामीर करदा शाही महल और बाबुल के मुअल्लक बाग कदीम फन तामीर के बेहतरीन नमूने थे। वो भी इसी शहर में मौजूद हैं और आपने शहर बाबुल के हवाले से बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आपने बाबुल के जंगलात के बारे में सुना होगा, बाबुल के मुअल्लक बागात के बारे में सुना होगा और बाबुल की उस औरत के बारे में भी सुना होगा जिसके नाम पर ये शहर तामीर किया गया। या इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा कि बाबुल के मुअल्लक बागात को दौर कदीम के अजायबात आलम में शामिल किया जाता है। हारूत और मारूत नामी दो फरिश्तों की कहानी भी जो कि कुरान पाक में मौजूद है, इसी बाबुल शहर और बाबुल के खंडरात से मिलती जुलती है। आज के इस वीडियो में हम आपको शहर बाबुल के बारे में दिलचस्प मालूमात के बारे में बताएंगे और चंद एक तारीखी हक़ाइक़ के हवाले से भी आगाह करेंगे। अंग्रेजी में शहर का नाम बेबीलोन और मुल्क या सल्तनत का नाम बेबीलोनिया कहलाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी उस डिटेल के बारे में बताएंगे जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। आपने मुख्तलिफ वाक़यात मुख्तलिफ दौरानिये में सुन रखे होंगे, लेकिन एक ही वीडियो में मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपने नहीं सुनी होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आप हमें कमेंट्स में बताइए कि कमेंट्स में आप इनकी कौन सी ऐसी बात है जो कि आपको इस वीडियो के बारे में अच्छी लगी, या कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आप जानना चाहते हैं, या अगर हमारी इत्तलाआत में कोई गलती है तो वो भी आप कमेंट्स में ठीक करवा सकते हैं। बाबुल दुनिया के कदीम तरीन शहरों में शुमार होने वाला एक तारीखी शहर है। बख्त नसर का तामीर करदा शाही महल और बाबुल के मुअल्लक बाग कदीम फन तामीर के बेहतरीन नमूने थे, वो भी इसी शहर में मौजूद थे। बाबुल के मुअल्लक बागात को दौरे कदीम के अजायबात आलम में शामिल किया गया है। बाबुल को बाबल और बाबिल भी कहा जाता है। बाबुल बेबीलोन मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक का एक शहर है जो सल्तनत बाबुल और कुलदानी सल्तनत का दारुल हुकूमत था। ये मौजूदा बगदाद से 55 मील दूर बजानिब जुनूब दरियाए फरात के किनारे आबाद था। 4000 साल कबल मसीह की तहरीरों में इस शहर का तज़किरा मिलता है। 175 कबल मसीह में बाबिलोनिया के बादशाह खमूर राही ने इसे अपना पाया तख्त बनाया तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर बन गया। इस बादशाह के बारे में, इस नाम के बारे में हमूराबी भी नाम इसका गिना जाता है। इसके बाद 699 कबल मसीह में बादशाह बनु कदेनसर या बख्त नसर दोम ने इसे दोबारा तामीर करवाया। पुराना शहर दरिया फरात के मशरकी किनारे पर वाक़े था और आबाद था। बख्त नसर ने दरिया पर पुल बनवाया और मगरबी किनारे का एक वसी इलाका भी शहर की हुदूद में शामिल कर लिया। इसके अहद में शहर की आबादी 5 लाख के करीब थी। मुअल्लक बागात जिनका शुमार दुनिया के 7 अजायबात में होता है, इसी बादशाह ने अपनी मलका के लिए बनवाए थे। 539 कबल मसीह में ईरान के बादशाह साइरस ने बाबुल पर कब्जा कर लिया। 275 कबल मसीह में इस शहर का जवाल शुरू हुआ और नए तिजारती मराकज़ कायम होने से इसकी अहमियत खत्म हो गई। अब इसके सिर्फ खंडर बाकी हैं। बाबुल का जिक्र हारूत और मारूत दो फरिश्तों की कहानी के साथ साथ कुरान पाक में भी मौजूद है। अंग्रेजी में शहर का नाम बेबीलोन और मुल्क या सल्तनत का नाम बेबीलोनिया कहलाता है। मुसलमान तारीखदानों और जोग्राफिया के मुताबिक बाबुल का शहर इस्लाम की आमद से तवील अरसा कबल तबाह कर दिया गया था। बाबुल की जगह के बारे में कहा जाता है कि सन 400 हिजरी में अब्बासियों के दौर में एक छोटा सा गांव बाबुल के नाम से मौजूद था। इब्न नौफल ने भी इसके वजूद का जिक्र किया है। उनके मुताबिक इसकी इमारतों को इराक में सबसे कदीम समझा जाता है। ये बादशाहों ने बतौर दारुल हुकूमत तामीर करवाया था। इनके जानशीनों ने भी दारुल हुकूमत के तौर पर इसे इस्तेमाल किया था। अबुल फदा कहते हैं और लिखते हैं कि यही वो शहर था जिसमें नमरूद ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था। आजकल खंडरात के सिवा कुछ भी नजर नहीं आता। ताहम खंडरात के दरमियान में एक छोटा सा गांव अब भी मौजूद है। याद रहे ये वही शहर है जिसमें सिकंदर यूनानी 32 साल की उम्र में 323 कबल मसीह में इस दुनिया से रुखसत हुआ था। ये वही सिकंदर है जिसके बारे में मशहूर है कि उसने आधी से ज़ायद दुनिया को फतह किया था। बात हो जाए सल्तनत बेबीलोनिया के बारे में।
सल्तनत बाबुल, जिसको बेबीलोनिया भी कहते हैं, इन दो सल्तनतों का नाम है जो जनूबी मेसोपोटामिया यानी मौजूदा इराक में कायम हुई। पहली सल्तनत कदीम बेबीलोनिया का दौर तकरीबन 1750 ता 1200 कबल मसीह का है। इसका बानी हम्मुराबी था, जबकि नया बेबीलोनिया या कुल्दानी सल्तनत का दौर है जो 6वीं सदी कबल मसीह में शाह नीबू पोलसार ने अशूरी सल्तनत के खंडरों पर कायम की और जिसे शाह बनु कदर नसर ने या बख्त नसर ने उरूज बख्शा। इन दोनों ही सल्तनतों का दरुल हुकूमत बाबुल था। 539 कबल मसीह में साइरस आजम ने बाबिलोनिया को सल्तनत फारस यानी ईरान में शामिल कर लिया। बाबिलोनिया अपने अहद का मुहज्जब तरीन मुल्क था। यहाँ की जुबान मौजूदा सामी जुबानों यानी इब्रानी और अरबी की माँ थी। इसका रस्मुल खत मीखी या पिकानी सहगोशी दुनिया के कदीम तरीन खतों में शुमार होता है। लोग मुजाहिर परस्त थे, लेकिन उन्हें मजहब से ज्यादा दुनिया से दिलचस्पी थी। उन्होंने देवी देवताओं के माबद भी बनाए, लेकिन उनसे कहीं ज्यादा पुरशिकवा शहर और बागात तामीर किए। बख्त नसर का तामीर करदा शाही महल और मुअल्लक बागात कदीम फन तामीर के बेहतरीन नमूने थे। बाबुल के लोग इल्म रियाजी के माहिर भी थे। सबसे पहले उन्होंने ने इल्म हियत को साइंस का दर्जा दिया था। शहर बाबुल में चाहे बाबुल की भी बात की जाती है, यानी दुनिया के कदीम तरीन आसार में चाहे बाबुल भी शामिल है। इस कुएं का जिक्र कुरान मजीद के अलावा बाबुल में भी आया है और बाइबल में भी आया है। अब जबकि बाबुल शहर ही नहीं रहा, इस कुएं के वजूद का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन बाबुल कहाँ है? बाबुल का कुआं किस नौयत का था? हारूत मारूत, जिनका नाम चाहे बाबुल के साथ साथ लाजमो मलजूम की सूरत रखता है, उनके शहर की कैफियत क्या थी और खुद शहर क्या है? यानी उनके जादू की कैफियत क्या थी और खुद जादू क्या है? चाहे बाबुल और उसके कवायद समझने के लिए इस किस्म के मुतअद्दिद सवालात जहन में उभरते हैं। कुरान मजीद का बयान इस हवाले से क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब के लिए हम कुरान मजीद की सूरतुल बकरा की तवील तरीन आयत 102 का तर्जुमा नकल करते हैं, जिसमें बेशतर उमूर का जिक्र मौजूद है। और ये लोग उस इल्म के पीछे लग गए जो सुलेमान की बादशाहत में शयातीन पढ़ा करते थे, और सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया, अलबत्ता शैतान कुफ्र किया करते थे। वो लोगों को सहर की तालीम देते और वो इस इल्म के पीछे लग गए जो बाबुल में दो फरिश्तों हारूत मारूत पर उतारा गया था, और वो दोनों किसी को भी नहीं बतलाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो बस एक जरिया इम्तिहान हैं, सो तुम कुफ्र इख्तियार न कर लेना। मगर इन दोनों से वो सीखते जिससे वो खावंद और बीवी के दरमियान जुदाई डालते। हालांकि वो किसी को भी उसके जरिए नुकसान ना पहुंचा सकते थे, मगर हाँ इरादा इलाही से। और ये वो लोग वो चीज़ सीखते हैं जो इन्हें नुकसान पहुंचा सकती है, और ये खूब जानते हैं कि जिसने उसे इख्तियार किया इसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं, और बहुत ही बुरी है वो चीज़ जिसके एवज इन्होंने अपने आप को फरोख्त कर डाला। ये वो आयात हैं जिनमें जिक्र किया गया। अब बाइबल के हवाले से अगर बात की जाए तो बाइबल के तफसीली बयान से सरफ नज़र करते हुए हम सिर्फ हवाला जात पर इक्तफा करेंगे। अलबत्ता उनकी रवायत का खुलासा नकल कुफ्र नबाशत के बमिसदाक पेश है। हारूत मारूत दो फरिश्ते थे। उन्होंने अल्लाह के सामने इंसानों के गुनाहों का मजाक उड़ाया कि तेरी मखलूक हर किस्म के इनाम के बावजूद गुनाह करती है। अल्लाह को उनका तंज पसंद ना आया। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम दुनिया के माहौल में होते तो यही करते। फरिश्तों ने अपनी असमत का दावा किया तो अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन पर भेज दिया। यहाँ एक हसीन औरत थी जिसका नाम ज़ोहरा था। वो इस औरत के इश्क में मुब्तला हो गए। ये जो वाक़या और इसका जो मुब्तला होना था, ये वाक़तन एक आम बात न थी। फरिश्ते उस पर आशिक हो गए। उस औरत ने कहा, वसल की शर्त यह है कि तुम शराब पियो, कत्ल करो और बुतों को सजदा करो। उन पर इश्क का भूत ऐसा सवार हुआ कि उन्होंने शराब पी, कत्ल किया और बुत परस्ती से भी गुरेज न किया। यानी हैरान कुन हद तक उसकी तमाम की तमाम बातें मानते गए। ये तमाम की तमाम चीज़ें, तमाम की तमाम बातें एक अजीब सानहा रखती थीं। एक ऐसी बात रखती थी जिसके बारे में कोई भी शख्स नहीं समझ पा रहा था कि वाक़तन ऐसा हो सकता है कि फरिश्ते ज़मीन पर उतरें, वो शराब भी पिएं, कत्ल भी करें और बुतों को सजदा भी करें। लेकिन ऐसा हुआ था। ज़हरा ने फिर हारूत मारूत से आसमान हो जाने का राज दरियाफ्त किया तो उन्होंने ज़हरा को इसमें आज़म सिखा दिया। वो इसकी मदद से आसमान पर चली गई और फरिश्ते राज इलाही अफशा करने के जुर्म में चाहे बाबुल में कैद कर दिए गए। इस जुर्म में वो क़यामत तक कुएं के अंदर लटके रहेंगे। सारी दुनिया का धुआं
ان کی ناک کے ایک نتنے سے داخل ہو کر دوسرے سے گزرتا رہے گا۔ یہ روایات ہیں اور ایسی مختلف روایات اور بھی موجود ہیں۔ ہم درج بالا داستان کو حقیقت کے بجائے صرف ایک کہانی تصور کرتے ہیں۔ اس میں حقیقت کم ہے اور افسانوی رنگ زیادہ، جو عقل اور دین دونوں کے خلاف ہے۔ بھلا فرشتوں کا عشق و سرمستی سے کیا تعلق؟ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے فرشتوں کے بارے میں گواہی دی ہے، وہ حکم الہی کی نافرمانی نہیں کرتے اور انہیں جو کچھ حکم دیا جاتا ہے وہ وہی کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے اپنی مشہور تفسیر ابن کثیر میں درج بالا واقعات نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ مسند امام احمد میں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے۔ قرین قیاس یہ ہے کہ وہ دراصل کعب احبار کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، اور کعب احبار نے صرف اسرائیلی قصوں سے نقل کیا ہے۔ امام فخر الدین رازی نے ان قصوں کو نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ سب کچھ فاسد اور مردود ہے۔ عرب عالم دین شہاب عراقی نے یہاں تک کہہ دیا کہ جو شخص ان قصوں کو مانے وہ اللہ کا منکر ہے۔ وجہ یہی ہے کہ فرشتے معصوم ہوتے ہیں اور قصے میں انہیں گناہگار بلکہ شیطان خصلت پیش کیا گیا ہے۔ قاضی ایاز کی رائے بھی یہی ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرپشن کا بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔